देशों की निगाह बढ़ी रहती है। विदेशी सरजमी पर जाना, नमो नमो के नारे लगना, हर हर मोदी घर घर मोदी के नारे लगना, जो भारतीय मूल के लोग हैं उनमें बड़ी उत्सुकता रहती है, जो वहाँ इंतजार करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का। देखिए, एक तरफ तो क्वाड शिखर सम्मेलन, अलग अलग राष्ट्र अध्यक्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय बातचीत, या फिर ये जो समिट है इसमें तो जो मसले रहेंगे ही, जिस पर हम धीरे धीरे करके डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन वो तस्वीरें, क्या उनका भी आपको इंतजार रहेगा जब भारतीय मूल के लोग वहां इंतजार करेंगे, उन्हें संबोधित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, उनके बीच में जब मौजूद रहेंगे? क्योंकि वो तस्वीरें ऐसा लगता है कि पिक्चर ऑफ द डे बन जाती हैं कई बार। जी, जी, बिल्कुल। देखिए 4.5 मिलियन से भी ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग और बहुत ही टैलेंटेड, हार्ड वर्किंग, स्किल्ड जो इंडियन डायस्पोरा है, उसने भारत और अमेरिका के संबंधों का ये जो स्तर आज हमने पाया है, उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और ये जो हमारे भारतीय हैं, जो वो अपनी मातृभूमि भारत के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। आप जानते हैं कि अमेरिका में जो प्रवासी भारतीय हैं, वो बहुत ही बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में भारत को रिमिटेंसेस भेजते हैं। रिमिटेंसेस को रिसीव करने के संदर्भ में भारत विश्व का नंबर 1 राष्ट्र है, और अमेरिका में जो प्रवासी भारतीय, उनकी उसमें बड़ी भूमिका है। साथ ही साथ वो उनके पास जो स्किल्स हैं, जो टैलेंट है, जो एक्सपर्टीज है, वो भारत के साथ शेयर करना चाहते हैं। और वो ये देखना चाहते हैं कि हमारी जो मातृभूमि, उनकी जो मातृभूमि भारत है, वो लगातार किस तरीके से प्रगति की राह पे आगे बढ़े, संपन्नता की राह पे आगे बढ़े। और जब इस राष्ट्र का नेता प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, जो एक विकसित भारत को बनाने की बात कर रहे हैं, नए भारत को बनाने की बात कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया को बनाने की बात कर रहे हैं, जब वो जाते हैं उनके बीच में और ये बताते हैं कि हम सारी ये योजनाएं किस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं, तो उनको बहुत खुशी होती है। और यहाँ पे मैं अवश्य जिक्र करना चाहूंगा कि ये जो जिम्मेदारी है, वो हमारे राष्ट्र के सभी नेताओं की है। अभी हाल के समय में हमारे जो एलओपी हैं, श्री राहुल गांधी जी, जिस तरीके से वहां पर पहुंचे थे, उन्होंने भारत के बारे में अनेक तरीके की जो आलोचनाओं के बिंदु रख दिए थे, और उसका इस्तेमाल गुरपतवंत सिंह पन्नू ने भी कर लिया। पाकिस्तान की तरफ से भी बयान आने शुरू हो गए। ऐसे बयानों से भारत के नेताओं को बचना होगा। विदेशी धरती पर हमारे जो प्रवासी भारतीय हैं, वो भारत की जो स्टोरी है, जो ग्रोथ स्टोरी है, उसको वो सुनना चाहते हैं। उसमें जो क्या चैलेंजेस है, उसको एड्रेस भी अवश्य करना चाहते हैं। लेकिन जो विदेशी धरती पर जाकर के भारत के जो उत्थान और विकास और जो पॉजिटिव जो स्टोरी है, उसको अधिक से अधिक एम्फसाइज करने की आवश्यकता है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी हमेशा से इस बात को करते रहे हैं। जब भी वो अमेरिका जाते हैं या विदेश में, आप जानते हैं कि पूरे विश्व में जो इंडियन डायस्पोरा का कितना प्रेजेंस है, भारतीय हर जगह मौजूद हैं। और वो भारत के जो लोग हैं, वो अपनी मातृभूमि में क्या हो रहा है, क्या आने वाले भविष्य में हमारे प्लान्स हैं, सारी चुनौतियों के बावजूद भी भारत किस तरीके से आगे बढ़े, वो उसको सुनना चाहते हैं। और प्राइम मिनिस्टर मोदी की ये जो का संबोधन होगा प्रवासी भारतीयों का, निसंदेह ये पिक्चर ऑफ द डे होगा। आपने बिल्कुल सही कहा, मैं भी उसका इंतजार कर रहा हूँ। और अब जाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जब वहां पर लैंड करेंगे, तो आपने जिस तरीके का देखा कि जैसा उनको रिसेप्शन मिलता है एयरपोर्ट पे ही, बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय इकट्ठा होते हैं। हर हर मोदी घर घर मोदी, और मोदी मोदी के जो नारे लगते हैं, उसका भी उससे एक अलग ही जो एटमॉस्फेरिक्स है वो क्रिएट हो जाता है। वो किसी भी यात्रा की सफलता के लिए जो एक वातावरण, सकारात्मक जो वातावरण को निर्माण करने का जो कार्य है, वो हमारे भारतीय हर जगह करते हैं। और यहाँ पर भी आप देखेंगे कि जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहां पहुंचेंगे, तो उनका एक बहुत ही भव्य स्वागत वहां पर होगा। और वो संबोधन जब अपना करेंगे, तो वो भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में क्या भारत कर रहा है, क्या योजनाएं हैं, किस तरीके से भारत अनेक चुनौतियों से जूझते हुए भी लगातार आगे बढ़ रहा है, उन सारी बातों को रखेंगे। और हम सभी को उनके इस स्पीच का, उनके इस संबोधन का इंतजार जी। रहेगा। अच्छा संजीव जी, एक बात और मैं इसमें पूछना चाहूंगी। जैसे सपोज भारत में कोई विदेशी मेहमान आता है, विदेशी मेहमान एज एन कोई राष्ट्र प्रमुख आता है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी भारत सरकार की रहती है, उनका स्वागत करने से लेकर उनके जो कार्यक्रम होते हैं, अलग अलग पड़ाव होते हैं, उनसे लेकर, यानी कि पूरी मेहमान नवाजी और उनसे जुड़े हर कार्यक्रम। अब इसी तरह अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी देश की यात्रा पर जा रहे हैं, अमेरिका अगर जा रहे हैं या फिर किसी और देश जा रहे हैं, वहां भी इसी तरह से सारी तैयारियां उस देश की सरकार के जरिए, मैनेजमेंट के जरिए होती होंगी। जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी जमीन पर जाते हैं, तो वहां जो प्रवासी हैं, जो भारत प्रवासी हैं, उनसे बातचीत होती है, उनके नाम संबोधन जरूर होता है। तो क्या इन तस्वीरों के मायने अलग अलग देश भी जानते हैं जो इस तरह के कार्यक्रम रखवाए जाते हैं? जी, जी, बिल्कुल। देखिए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जब वहां पर अमेरिका की धरती पर होंगे,
तो ये अमेरिका का जो पूरा एस्टेब्लिशमेंट है, सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट, वहाँ का पूरा डिप्लोमेटिक अमला, उनको जाहिर है कि एक वीवीआईपी जो एक सुरक्षा होती है, जो उनको ट्रीटमेंट होता है, जो उनका वेलकम होता है, वो उनको दिया जाएगा। और जैसे जाहिर है कि जब कोई अमेरिकी राष्ट्रपति भारत में आता है तो आपने देखा है कि यहाँ पर हम किस तरीके से उनका स्वागत करते हैं। और सिमिलरली आप देखेंगे कि अमेरिका में भी जब वो राष्ट्रपति बाइडेन के गृह होम स्टेट और उनके शहर में होंगे तो जाहिर है कि उनका वहाँ पर भी भव्य स्वागत होगा। और अमेरिका की जो पूरी सुरक्षा एजेंसीज और पूरी वहाँ की डिप्लोमेटिक जो वहाँ पे एजेंसीज हैं वो अपना उनका पूरा भव्य वेलकम करेंगे। लेकिन साथ ही साथ जो भारतीय जो वहाँ पर मौजूद होंगे उनके द्वारा जो उत्साह दिखाया जाता है, जो एंथुसियाज्म दिखाया जाता है, अपने राष्ट्र से आया हुआ जो अपने मातृभूमि का जो नेता उसका जैसा खैर मकदम, जैसा स्वागत वो करते हैं, वो अपने आप में एक अनूठा दृश्य होता है। और ये हमने देखा है मेडिसन स्क्वायर में भी उन्होंने संबोधित किया। अनेक बार जब अमेरिका के यात्रा पर हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं तो वो भारतीयों से कनेक्ट करना कभी भी नहीं भूलते। बिल्कुल। और जैसा कि मैंने कहा कि ये जो भारतीय हैं, प्रवासी भारतीय, उन्होंने भारत और अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी का ये जो स्तर है, जो आज जितने हायर स्तर और पर इसीलिए वो मौजूद है, इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट रहते हैं और इसीलिए विदेशी जमीन पर रहकर भी मोदी मोदी के नारे लगाना भूलते नहीं। सुरेंद्र सिंह लाली जी, चूंकि अगला साल तो भारत का नंबर है जब मेजबानी करेगा वो इस समिट की, लेकिन इस बार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी कि जो बाइडेन, अल्बनीज और किशिदा से मिलने के लिए मैं बहुत ज्यादा उत्सुक हूँ। ये यात्रा बड़ी सफल रहने वाली है। जिस तरीके से अलग अलग राष्ट्र प्रमुखों से मुलाकात होनी है, बातचीत होनी है, क्योंकि ये सभी वो देश हैं जिनसे भारत के रिश्ते अच्छे हैं और इस समिट के बाद में ये मजबूती और ज्यादा बढ़ जाएगी। और वो तस्वीर आपको जरूर याद होगी जब जो बाइडेन ने कहा था पीएम मोदी से कि भाई मुझे लगता है आपका ऑटोग्राफ जरूर लेना पड़ेगा। रचना जी, आपने कहा भी कि पीएम मोदी से मिलने की डायस्पोरा को सिर्फ उत्सुकता नहीं रहती है। कल ही अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने हाँ, अनऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया दैट मोदी इज कमिंग टू सी मी। तो वो अपनी शायद एक्साइटमेंट होल्ड ही नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इस तरह के डिसीजंस जो हैं वो इस तरह नहीं बोले जाते जैसे उन्होंने बोल दिया। क्योंकि अगर मोदी साहब ट्रंप से मिलेंगे देन ही हैज टू आल्सो इन डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल्स मीट कमाला हैरिस। तो इस तरह की उत्सुकता है कि ट्रंप साहब ने भी अपनी रैली में कह दिया कि मोदी इज कमिंग टू सी मी। दूसरा, संजीव जी ने डायस्पोरा का कहा, क्योंकि मैं डायस्पोरा में आई आल्सो बीन इन डायस्पोरा। मैं फिर से अपनी पीठ थपथपाऊंगा एज एन हिंदुस्तानी कि हमसे बढ़िया डायस्पोरा दुनिया में कोई नहीं है। अगर आप देख लें इस समय नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, इंग्लैंड में क्या हालत कर रहे हैं फॉरेनर्स वहां आके। हम शायद एक वाहिद ऐसी कौम है जो अमेरिका या लंदन जाते हैं तो विद इन 15 डेज, हम लीगल हो या इलीगल हो, वी आर प्रोडक्टिव टू द सोसाइटी। हम वहां जाके वी ऐड टू द वर्क फोर्स, वी पे द टैक्सेस एंड वी लीड अ क्वाइट नॉन क्रिमिनल वे ऑफ लाइफ। हम वहां जाके अपना छोटा लिटिल इंडिया या गाड़ियां नहीं चलाते, कुछ नहीं करते। तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तानियों से बढ़िया डायस्पोरा दुनिया का कहीं का नहीं, और क्योंकि वो हिंदुस्तान सिर्फ तो मेजबानी के लिए जाना भी जाता है। और मुझे लगता है कि ये जो बार बार आपने अपने बातों में पीठ थपथपाने की बात कही, तो ये जो 21 से 23 सितंबर तक दौरा चलने वाला है उसमें अनेकों ऐसी तस्वीर सामने आएंगी कि एक बार फिर मन करेगा भारत की पीठ थपथपाने का, अपनी पीठ थपथपाने का। सुरेंद्र सिंह लाली जी, संजीव श्रीवास्तव जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही मेरे साथ इस डिस्कशन में रहने के लिए। अब तैयारी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को देखने की और खास तस्वीरों पर आगे भी डिस्कशन बढ़ाने की। जो तस्वीरें आएंगी सबसे पहले इंडिया न्यूज आप तक पहुंचाएगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।